तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम अपने मैथ्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और मैथ्स में जैसे कि आप जानते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसमें रेशो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और प्रोपोर्शन की एक क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड कुछ और सवाल करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर क्लास होगी, मतलब ये आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और कभी कभी उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको बस फॉर्मूला यूज करके उसको कर देना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आपको थोड़ा सा याद करने का काम होगा और ये क्लास आपको समझ आ जाएगी। बहुत छोटी क्लास रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे और पूछा होगा कि उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल के दिखाओ, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये होता क्या है बताऊंगा अभी। और कभी कभी क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछ लेते हैं, मीन प्रोपोर्शनल भी पूछ लेते हैं। हालांकि मीन का नाम तो आपने सुना ही है ना। मीन्स कब होते हैं, जब मान लो ये 4 नंबर होते हैं ना, ये 4 नंबर लिखे होते हैं प्रोपोर्शन में, तो इन दोनों को मीन बोला जाता है, इन दोनों को एक्सट्रीम बोला जाता है। तो अब ये फोर्थ प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहां पे लिखा है इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, मतलब ऐसे दो रेशो आपको दे दी जाती है, तो उसमें जो डी है, जो आखिरी वाला है, ठीक है, आखिरी वाला जो इसमें नंबर होगा इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा। क्वेश्चन में याद रखना, अगर 3 नंबर अलग अलग दे दिए, 3 नंबर अलग अलग दे दिए, तो याद रखना कि हमेशा वो फोर्थ प्रोपोर्शनल का ही क्वेश्चन बन सकता है और कोई नहीं बन सकता, क्योंकि 3 नंबर तो है ना, चौथा नंबर निकालना है, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है इसको पहचानने का। तो देखिए यहां पर अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो कैसे निकालेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, देखो 3 नंबर जो भी आपको दिए होंगे ना, ए बी सी, उनको तो बिल्कुल ऐसे लिख लेना है, ए रेशो बी, और सी को भी लिख लेना है। अब डी की जगह क्या है, डी की जगह मान लेना कि एक्स है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो पिछली क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी और इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल टू लगा सकते हैं और यहां पर सी अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो आपको वही एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, इन दोनों को इस तरफ भेज के। ठीक है, इस पे एक एग्जांपल मैं आपको कराना चाहूंगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का ही है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5 एंड 12। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चौथा ही पूछेंगे वो आपसे, तो इसमें बस सिंपली आपको क्या करना है, 4/5, ठीक है, 4/5 इक्वल टू 12/x कर देना है। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको पता ही है ना कि ये और ये मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू करके कैसे भी कर सकते हो, आंसर वैसे भी आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले चलो इसको काट देते हैं, 1 और ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 15। ये लो आंसर भी आ गया इतनी जल्दी। ठीक है, तो जो 15 वाला ऑप्शन है मेरा सही होगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। जितना भी कॉन्सेप्ट था बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे होता है। सो थर्ड प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं यहां पर जो दो रेशो दी हुई है वो A/B और B/C दी हुई है। इसका मतलब यहां पे D नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको 3 नंबर ही दिए होंगे, जिसमें से एक नंबर यहां होगा, दूसरा नंबर इन दोनों जगह को कवर करेगा और तीसरा नंबर जो होगा वो यहां पे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है। तो इसका मतलब जो C है, मतलब जो आखिरी वाला नंबर है वो कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर आपको निकालना होगा। तो अगर क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में कितने नंबर दिए होंगे, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया होगा और ये दे दिया होगा, बस A और B दे दिया होगा, 2 ही नंबर काफी है निकालने के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको यहां पर A रेशो B, जो आपको 2 नंबर दिए होंगे उनको यहां पे लिखना, और प्रपोर्शन में B तो लिख ही देना, लेकिन आपको C नहीं दिया हुआ तो यहां पे X लिख देना, और इसको सॉल्व करके आपको X की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम तरीके से X की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो नंबर दिए हुए 9 और 12, ठीक है। चलो दो ही नंबर काफी है हमारे लिए। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 यहाँ पे लिख देता हूँ, 12 यहाँ लिख देता हूँ, और 12 यहाँ पर भी लिख के यहाँ पे x लगा देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। उसके बाद देखें तो 9 और x को मल्टीप्लाई करना है और 12 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देता हूँ। हालांकि करने की जरूरत नहीं है आपको पूरा, कभी ये 12 और 12 को मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बड़ा हो जाएगा, जो कि फिर आपको आगे दिक्कत करेगा। 9 को सीधा नीचे भेज देना, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 9 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर, 3 3 से मैंने दोनों को काट दिया। तो 4 4 से क्या हो गया, 16 हो गया। तो मेरा जो आंसर आया है वो 16 आया है। तो जो 16 ऑप्शन है उस पर आप टिक लगा देना। क्लियर। लास्ट जो इसमें आता है प्रोपोर्शन में, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। मीन प्रोपोर्शनल, अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मीन का मतलब पता है ना आपको, मीन का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों बीच में नंबर आते हैं ना उनको मीन बोलते हैं। तो अब एक चीज देखो, यहां पर आपको है ना इसमें भी दो ही नंबर दिए होंगे आपको। अब यहां पे मीन प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो इसका मतलब आपसे देखो दो नंबर कैसे दिए होंगे, ए, ठीक है, और यहां पे x, यहां पे x और यहां पे b। तो मीन वाले दोनों नंबर आपको गायब करके दिए होंगे, ठीक है, ये मीन वाले होते हैं ना, तो इनको गायब कर दिया होगा और ये आपसे पूछा जाएगा और ये दोनों आपको दिए होंगे। तो एक चीज देखो, यहां पे इसका शॉर्टकट बता रखा है। अब ये कैसे आया, बिल्कुल वैसे ही देखो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये याद कर लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर। चलो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 49 और 64 आपको दो नंबर दिए हुए हैं, इनका मीन प्रपोर्शन आपको निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूं, देखो शॉर्ट में कर रहा हूं, आप थोड़ा लंबे में कर लेना। 49 मल्टीप्लाई बाय 64 लिख दूं, है ना, 49 मल्टीप्लाई बाय 64, इसको बाहर निकालो 7 आ गया, इसको बाहर निकालो 8 आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 56 होता है, ठीक है। अच्छा 56 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर मैं 56 कर देता हूं, हो सकता है मैंने गलत ऑप्शन लिख दिया हो, तो इसका ऑप्शन जो है 56 आएगा। क्लियर। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है तो इसका मतलब है आखिरी वाला नंबर निकालना है और यहां पे चारों नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है, 3 नंबर दिए होंगे ऐसे लिखना, और यहां पर चौथा नंबर जो आपको निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको दो ही नंबर दिए होंगे, आपको इस तरह से लिखना है दोनों नंबर को, और यहां पे तीसरे नंबर की जगह x लिख देना। मीन प्रोपोर्शन में सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन में हमेशा बीच वाले नंबर गायब होंगे और साइडों वाले दिए होंगे। क्लियर। चलो तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। सो स्टूडेंट्स आइए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है वो पहले सॉल्व करेंगे और फिर अपना आंसर चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब आपको चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 3 नंबर आपको दिए होते हैं, बताइए आपको। तो करना कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं यहाँ पे x लिख लेता हूं, ठीक है, छोटा सा मान लेते हैं, यहाँ पे रेशो लगा दी कॉमे को हटा के, ठीक है, और यहाँ पे तो इक्वल टू होता ही है, वही प्रोपोर्शन का साइन। तो मैं यहाँ पर 0.2 जो है उसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इक्वल टू में 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.3 यहां पे कर देता हूं। इतना क्लियर है। 0.2 को यहां पे भेजते हैं, तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.3 अपॉन में 0.2, ठीक है। देखो ये पॉइंट जो है वो किसी एक से काटना है आपको। तो मान लो कि मैं, क्योंकि इसके पीछे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो यहां पर इसका पॉइंट उड़ा दो, खत्म। आप चाहते तो इन दोनों का पॉइंट भी उड़ा सकते थे, लेकिन आपको पहले यहां पे एक 0 लगाना होता, जो कि हमने डेसिमल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। क्लियर।
चलो अब क्या करना है, अब मैं देखो नंबर तो इससे काटूंगा ना, तो यहां पर जब नंबर कटेगा तो क्या आना चाहिए, तो भाई 0 पॉइंट यहां पे देखो 0.06 आएगा यहां पे गलती कर रहे होगे आप लोग, अगर कर रहे होगे तो बताता हूं क्यों। देखो पहले ध्यान से समझो, 0.12/2 है, इसको काटना है मुझे। अगर मैं इसको काट के 0.6 लिख दूं, मान लो यहां पे 0.6 लिख दूं, तो इसका मतलब तो मैंने 12 को 60 बना दिया काट के, 12 को 60 बना दिया मैंने काट के, है ना, क्योंकि यहां पे 2 नंबर थे, अगर यहां पे 2 नंबर लिखो तो ये बड़ा हो गया, लेकिन आपको 12 को 60 नहीं बनाना, 12 को 6 बनाना है कि 2 नंबर के बाद वो 6 रहे। और आसान मेथड देखो, 0.12 लिखा है अपॉन 2 लिखा है, काटो 2 0 यहां पे लगाओ, लगा दिया, 6/100 हो गया। अब दोबारा से पॉइंट लगाओ, ये हो गया 6, आपको पता है जब तक 0 आता है हमको 0 ही लिखना होता है, और जैसे ही 1 आ जाता है तो हमको क्या लगाना होता है, कैसे भी करो लेकिन इतना पढ़ने के बाद तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है, याद रखना, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाई जब मैंने आपको सिखाया था तो बताया था कि सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और जब आंसर आ जाए तो देखो पॉइंट के बाद इसमें 2 नंबर हैं, इसमें एक भी नंबर नहीं है, तो टोटल 2 नंबर हो गए, तो इसमें भी आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो मेरा आंसर आ गया 0.18। ठीक है, डेसिमल का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, देखो फ्रैक्शन का भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो अगला देख लो, थर्ड प्रोपोर्शनल टू ये और ये। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया मेरे से, तो इसका मतलब मुझे पता है कि ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 0.48, फिर मुझे 0.48 को 2 बार लिखना पड़ेगा और यहां पे x लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.48 मल्टीप्लाई बाय 0.48। कितना क्लियर? अब मैं यहां पर 0.48 के डिवाइड में 0.36 को भेजूंगा। अब मैं किसी भी एक से पॉइंट इसका उड़ा सकता हूं, ठीक है, ये लो गया पॉइंट। अब मुझे पता है कि यहां पे 48 है और यहां पे 36 है, ठीक है, 12 से काट दूंगा 4 और ये 3 आ गया, और यहां पर 48 है और यहां पे 3 है, ये भी कटते हैं, लेकिन 48 को काटने के बाद आप क्या बनाओगे, 0.16 बनाओगे। सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन। 0.16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.64 आएगा, जो कि ऑप्शन में है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो 0.64 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? अब ये आखिरी क्वेश्चन भी ये मीन प्रपोर्शन का है। अब मीन प्रपोर्शन में क्या होता है, चलो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट में बनाने के लिए, पहले क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब मैं यहीं पे कर देता हूं, यहां पर मैं x लिखूंगा और इक्वल टू लगा के यहां पे भी x लिखूंगा। ठीक है, और मीन प्रपोर्शन में आपको पता ही है कि अंडर रूट करके, है ना, बताया था ना आपको, अंडर रूट करके a मतलब जो पहला नंबर दिया होगा ना, मल्टीप्लाई बाय b। अब इसको करने का भी तरीका है, सिंपल तरीका, देखो इसको हटा के नीचे 100 लिख दो, इसको हटा के नीचे 100 लिख दो, कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, देखो चलो इसका अगला स्टेप ऊपर कर रहा हूं इसके, तो 100 और 100 तो 2 हो गए, तो मैं बाहर निकाल सकता हूं 100 को, लेकिन इसको 1/100 लिखना क्योंकि 100 नीचे है, बाहर निकाल के। ठीक है, अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है 32 और 2, इनको मल्टीप्लाई करो, 64 आ गया, आ गया या नहीं आ गया, तो 64 को बाहर निकाल सकता हूं या नहीं, 8/100 आ गया, तो 0.08 मेरा आंसर आ गया, 0.08। अब उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, ये नहीं कि आपने ऐसे नंबर रूट में देख लिए तो आपको समझ नहीं आया, फ्रैक्शन में चेंज करके थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना, अब यहाँ पे काट भी मत देना, यहाँ पे काट दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा करने की कोशिश करना। मीन प्रपोर्शन, ये वाला आंसर मैं नहीं करूंगा, ये आप खुद ही करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है, तो आने वाली क्लासेस में प्रपोर्शन के ऊपर 1-2 और हमारे वीडियोस होंगे जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन का क्लियर हो जाएगा।